बेटे प्रभु को मैं सत्संग नाम करता हूँ। मैं काफ़ी देर से यहाँ सुन रहा हूँ, सभी मेरे से काफ़ी एक्सपीरियंस एज में भी बड़ी है। ज्योतिष मेरा विषय नहीं है, मैं कल भी कुछ सुना, मैंने आज भी सुना। मैक्सिमम ज्योतिष पे चर्चा हो रही है, ज्योतिष मेरा विषय नहीं है। तो शायद वास्तु का विषय कल हो चुका, तो मैं नहीं था। मैं वास्तु के विषय पे ही कुछ शब्द आपके सामने शेयर करूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी विजुअल है। आप लोग एक एक बंदे के अंदर बहुत ज्ञान है, हो सकता है मेरे कुछ शब्दों से उसमें कुछ प्लस हो पाए। हम तो आपसे सीखने आते ही हैं दोस्तों। जब भी हम वास्तु करते हैं, मैं आज से 15 साल पहले की बात करता हूँ, बहुत से लोग मैप पे काम नहीं करते थे। किसी बिल्डिंग में गई, कंपास लिया और 10-15 मिनट में डायरेक्शंस का आइडिया लिया, वो कुछ चीज़ें उन्होंने सामने वाले को शेयर कर दी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता था, काफ़ी अच्छा काम किया था। हमने भी 25 साल पहले किसी कंसल्टेंट को बम्बई से बुलाया था और काम किया। मैं पिछले 25 सालों से उन बंदों से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी गुरुओं से अपने सीखने का मौका मिला है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें को अपने लाइफ में शेयर किया, प्रैक्टिकल मैंने इन चीज़ों को देखा, काम किया। ऐसा नहीं है कि किस के लेवल पे किस चीज़ को क्या परसेंटेज है, ये कोई भी कहना मुश्किल है चीज़ों को। आज चल रहा है कि मैप के हिसाब से, एक एक डिग्री के हिसाब से, जोन के हिसाब से चीज़ों को बताना है। वो और बेटर और बारीकियों में काम करता है। जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें जो इतना डीप लेवल पे काम करते हैं चीज़ों को, वो और चीज़ प्रिस्क्राइब हो गई कि हम इस जोन में इस डिग्री पे ये चीज़ें करते हैं, तो वो और चीज़ें बेटर हो गई। तो आजकल क्या होता है कि हम मैप पे देख के बहुत सारी चीज़ें सामने वाले को शेयर करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये हम 50% वास्तु करते हैं। कोई मैप आया, आपने उस बिल्डिंग को देखा नहीं और मैप पे देख के, उसके जोन्स को देख के या गूगल डिग्री से आपने डिग्री को देख के चीज़ों को टक टक करके आप उसको सामने वाले को चीज़ों को बता दिया, लेकिन आपने उस बिल्डिंग को नहीं देखा, उसकी सराउंडिंग पे नहीं देखा, उसकी एनर्जी को नहीं देखा, क्या चीज़ को कैसे फील हो रही है। तो मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है मैं इस मामले में गलत हूँ, क्योंकि जब तक आप बिल्डिंग की एनर्जी को चेक नहीं करोगे, वहाँ की सराउंडिंग को नहीं देखोगे, तो हम अपने लेवल पे 50 से 60% ही काम कर रहे होते हैं। मे भी ये हो सकता है चीज़ों को सामने वाले को आपकी बात से रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ें उपाय करोगे। आज मेरे को कोई ट्रीटमेंट दोगे, मैं 100% नहीं तो 40% तो आप मेरे को उपाय दे ही दोगे उसी टाइम पे, और मेरे को रिलैक्स भी फील हो जाएगा। लेकिन जब हम फील्ड में आए तो क्यों ना हम 100% पे काम करें। काफ़ी डॉक्टर साहब यहाँ पे है जो इतनी बारीकियों पे चीज़ है, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिले, शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी सुना ही नहीं चीज़ों को लेकर। कोई भी जब टाउन प्लानिंग होती है या देश की होती है, हम वहाँ कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे समतल जगह है, इन सब चीज़ों को देख कर एक ही टाउन प्लानिंग और चीज़ों को मैनेजमेंट करता है। या आजकल हमने देखा न्यू बम्बे बन रही है, या न्यू दिल्ली, न्यू गुड़गांव डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? हम उसके हाईवे को देख के, उसकी पानी की प्लानिंग को देख के ही चीज़ों को डेवलप करते हैं, चीज़ों को लेके। तो फिर जब हम चीज़ों को, जब टाउन प्लानिंग हम सराउंडिंग को देख के कर रहे हैं, तो क्या एक मैप के अंदर का वास्तु हम बिना उसकी सराउंडिंग को देख के कर पाते हैं? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग होती है। हमारी सराउंडिंग में हमने अंदर का वास्तु किया, और सराउंडिंग में कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी आ गई, कोई कमर्शियल स्पेस हो गया, क्या हमारी एनर्जी चेंज नहीं होगी? हमने वास्तु कराने के बावजूद भी हमको माइनस पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही रीजन होता है कि हमारी सराउंडिंग में कुछ मेजर चेंज हुआ है। आजकल मेट्रो का कंसर्न चल रहा है, अंडर ब्रिज चल रहे हैं, ओवर ब्रिज चल रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी बिल्डिंग के आसपास जब बनते हैं तो एनर्जी में नेचुरल चेंज होती है। तो हम ये सराउंडिंग की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर जैसे आप एस्ट्रोलॉजिकल बंदे तो बंदे को डील करते हैं। एक वास्तु का माध्यम क्या है कि एक फैमिली में 5 बंदे, 7 बंदे, 10 बंदे रहते हैं। हम सबको एक एनर्जी लेवल पे चीज़ का समतल करते हैं। पर्टिकुलर एक एस्ट्रोलॉजिकल का एक पत्री के हिसाब से, मेरी या मेरी मिसेज की या मेरे बच्चों के हिसाब, सारी पत्रियों के हिसाब से तो वास्तु मैनेज नहीं कर सकते। मेरी प्रॉब्लम है चीज़ों को, हो सकता है वो जोन में कोई चीज़ आपने प्लेसमेंट करवाई, हो सकता है मेरे बच्चों को नुकसान कर रही हो। हमको उस लेवल पे वास्तु करना है कि वो वास्तु सबको कंफर्ट फील करे। वो प्राकृतिक होता है चीज़ों को, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। यदि हम जल के स्थान पे जल होगा तो आपकी पत्री में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब जल के स्थान पे जल रखने से कोई आपको हिट करेगा चीज़ों को लेके। तो सामने वाली की एक प्रकृति होती है बंदे की। हम प्रकृति को देखते हुए एक डॉक्टर, एक नेता
और एक पॉलिटिशियन मतलब एक नेता, एक हमारा एस्ट्रोलॉजर, क्या हम एक लेवल पे सोचते हैं? सबका सोचने का तरीका अलग है। क्या हम सबको एक ही जगह पे, हमने क्या कभी ओनर है, ओनर तो सभी अपने मकान के मालिक के ओनर है, अपने बिजनेस के मालिक, क्या उसका नेचर चेंज नहीं है? क्या उसका थिंकिंग प्रोसेस चेंज नहीं है? हम उसके नेचर को पकड़ के, जैसे आयुर्वेदा में भी बात हो रही थी, उसके कब किस प्रकृति का बंदा है, किस टाइप का उसको रूम देना चाहिए, क्या उस प्रकृति के हिसाब से रूम डिसाइड कर दे तो हम क्या बेटर रिजल्ट नहीं ले पाते? तो हम उसको और बेटर रिजल्ट ले पाते हैं। जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का कि हमारा काम, हम इसको अपने अपने ओनरशिप तो कहते हैं कि हमारा काम हीलिंग का नहीं है। हम सामने वाले को हील कर रहे हैं। कई बार किसी बंदे से मिलने से ही बंदे को बिना रेमेडीज के ही मेरे को अच्छा लगता है, नहीं इस बंदे से मिलकर वैसे ही रिलैक्स फील हो गया है। तुम कहीं जाते हो, सामने वाले ने जो जो उपाय किए उसकी बातों से ही मेरे को रिलैक्स फील हो गया। उपाय तो मैं बाद में करूँगा, बंदे की बातों से चीज़ें, तो वो गुड फैक्टर जो चीज़ें हमारी उस एनर्जी में, उस स्पेस में होता है। क्या बंदा हमारी हीलिंग का जोन, जैसे हम वास्तव में करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हीलिंग का जोन है, हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के हम अपने आप को हील करते हो, सामने वाला अपने से मिलकर हील होता है। ऐसी नेताओं का जो स्थान है वो ईस्ट का, कनेक्टिविटी का। हमारा काम क्या है? हर बंदा साउथ वेस्ट में बैठ के मालिक नहीं बनता। एक नेता ईस्ट में बैठ के अपने राज को राज कर सकता है, क्योंकि समाज से जुड़ाव है उसका, वो आगे एक एनर्जी लेवल है चीजों को देखते हुए। काफी लोग क्या करते हैं, चीजों को बदलने में वो करते हैं, मतलब जिद आ जाती है चीजों को लेके। हर बंदा क्या करता है कि ये गधे को घोड़ा बना दे, उसको गधे को गधा भी नहीं रहने देते। चीज ऐसी जबरदस्ती की चीजें उन चीजों को होती है, हर बंदे के लिए अलग चीजों को ट्रीटमेंट है। चीजों को वास्तु के हिसाब से कोई भी चीजें हम उसके नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से भी डील कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा एक बंदा एक नॉर्मल मकान में बहुत तरक्की करता है, उसको तरक्की करके बंदा बहुत पैसा बनाता है। नेचुरली क्या है कि पहले वो मकान ही बनाएगा, वो बड़ा मकान बनाता है, उसका सपना होता है बड़ा मकान, बड़ा कमरा, बड़ी चीजें। लेकिन जैसे ही वो वहाँ शिफ्ट होता है, उसकी वहाँ प्रकृति चेंज होती है। जिस प्रकृति में वो रह रहा है, जो उसका रूम का साइज है, जो उसकी एनर्जी है, वो शायद वहाँ मैच हो रही है। और नए मकान में जाके आर्किटेक्चर के हिसाब से हम उसको बहुत बड़ा साइज दे देते हैं, तो वहाँ उसकी प्रकृति मैच नहीं होती, जहाँ से उसका डाउनफॉल चालू होता है। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। मैंने प्रैक्टिकल काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है, एक रूम पे बहुत तरक्की करी और बहुत अच्छा मकान बनाने के बाद बंदा वहाँ उस लेवल पे खुश नहीं रह पाया जो अपने छोटे मकान में आया था। तो इसलिए मेरा कहना है कि हम जो अंदर का वास्तु करते हैं, ईस्ट में साउथ सभी आप ज्ञानी लोग हैं, जोन्स की नॉलेज है, लेकिन उसकी सराउंडिंग और उसके प्रकृति को जरूर ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।